Jay Gudev, good morning. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to Yoga Vashishtha morning session. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। आज 1 जनवरी है, नए साल का पहला दिन। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Today is the 1st of January. I wish you all of you very happy and pleasant and joyful year. Let us see what is it there for us in this new year. From the perspective of योग वाशिष्ठ और क्या आगे आने वाला है और क्या है, इसके ऊपर आज यह चर्चा सत्र हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया है। So we organize this session, particular session for us to discuss that what next. How do we make this Yoga Vashishtha as a practical reality? We have always heard about, okay, we have to do the reading, we have to do the study, we have to do the contemplation on that, we have to do a brainstorm session on that, and ultimately put it into the form of it as a nididhyasa, practical reality for us. How one can do that. So we will all together put together our viewpoints on this. How does one can make? What is it that one can do? Why one should read, listen, and then study Yoga Vashishtha? What are the benefits that one can derive out of it, irrespective of what profession you are into? आज का यह चर्चा सत्र इसलिए रहेगा कि आगे क्या, यह प्रश्न अपने मन में उठ रहा है। रिसेंटली हमने करीब 5-6 महीनों से इस योग के सत्र यहाँ पे चलाए। 157 दिन का ये सीरीज यहाँ पे क्रिएट हुआ जो हिंदी और इंग्लिश में था। और यतीन का भी अभी मराठी में भी सत्र चल रहे हैं। यतीन ने इससे पहले हिंदी के भी 100 सत्र यहाँ पे लिए थे। तो करीब 9-10 महीने का जर्नी यहाँ पे योग शिष्ट का चल रहा है और सबकी इच्छा है कि अभी इसको अपने जीवन का एक अटूट हिस्सा हम लोग बना लें। उस अपने जीवन का अटूट हिस्सा बनाने माने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? अपने जीवन का इसको अटूट हिस्सा बनाने के लिए क्या आप स्वयं तक इसको सिर्फ रख सकते हो, क्या उससे ही आपका हिस्सा बन जाएगा, या आपको कुछ प्रयत्न करने पड़ेंगे इसको आगे सबके पास लेके जाने के लिए? ऐसे कई सारे एस्पेक्ट आगे के आके इसमें हो सकते हैं। तो दिस आर कपल ऑफ जस्ट हिंट्स एंड एक इंडिकेशन है, लेकिन आप सब लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि हम लोग इसके लिए आगे क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें से क्या उभर के आ सकता है। इससे पहले भी हमने इसके ऊपर सोचा हुआ है, कई सारे एक्शन आइटम्स जो अपने लिए अभी भी पेंडिंग है, तो उनमें से ही कुछ एक्शन आइटम्स को हम लोग उठाएंगे और उसके ऊपर अमल करके अपने जीवन का उसको हिस्सा बनाएंगे। चलिए, क्या आता है उसी तरीके से अपना रोज का तरीका जो है, गुरु को अपने सानिध्य में ला लेते हैं और फिर गुरु की लेवल पे, चेतना के स्तर पे जो होता है वो अपने बुद्धि के परे होता है, और जो बुद्धि के परे होता है फिर वो विराट स्वरूप धारण कर लेता है, और उस विराट स्वरूप से उसके लिए कुछ भी संभव या असंभव जैसी कोई चीज ही नहीं बनती। तो देखते हैं गुरु हमसे क्या करवाना चाहते हैं। राइट नाउ आई डोंट नो, बट जो होगा सो होगा। चलिए आराम से बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, क्षत्रिय भाव से अपने आप को तैयार कर ले। गुरु के सानिध्य में आके योग वशिष्ठ का ज्ञान सुन के पाके अमल लगे। आप साधारण से वह स्पेशल व्यक्ति बन चुके हो। जिसने इस जीवन में, इस सृष्टि में उत्पत्ति जहां पे हुई है, भले ही वो इमेजिनरी क्यों ना हो, सृष्टि के उत्पत्ति का तो कोई कारण पता नहीं, लेकिन आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाए। और जो भी आपके जीवन का उद्देश्य है उसे
फलित करने के लिए जो पुरुषार्थ आपको करना है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सहारा ले, वह उद्देश्य और उसे सफल करने का जो तरीका है, वो तरीका सीखना है, उसको अमल में लाना है। तो उसके लिए आपके जीवन में शास्त्र, ज्ञान, गुरु, ध्यान, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य प्राप्ति के लिए मैं कैसे उस छोटे से गोल को एक बड़े से गोल के साथ, एक डिवाइन गोल के साथ अलाइन कर दूं। और ऐसे साध्य करने के लिए कौन से ऐसे धरा पे लोग हैं, कौन से ऐसे साधु संगति है जो मुझे मिल जाए। ऐसे मोक्ष के 4 द्वार, ऐसे कई सारे प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर हमें मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें शांत होना पड़ेगा, अपने आप से मिलना पड़ेगा। एक साधारण सांस अंदर ले और शांत हो जाए। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और सांस के साथ सभी सारे संकल्प और विकल्प को छोड़ के खाली हो जाए, कुछ प्राप्त नहीं करना। इस शांति को बरकरार रखने में ओम का ध्वनि हमें हेल्प करता है। ओम के नाद के लिए एक गहरी लंबी सांस अंदर ले
काशी भैया अक्सर कहते हैं, जो काम चेतना के स्तर पे होते हैं वो अपने बुद्धि के परे होते हैं। जो हम करते हैं वो एक एक्शन और घटना हो सकती है, जो चेतना के स्तर पे होता है वो सृष्टि को व्याप्त कर देता है। कोई उससे अछूता नहीं बैठता, वो सब तक पहुंचता है। तो ऐसी ही चेतना का आवाहन कर ले। आवाहनम। 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। जब सारा ज्ञान का अंधकार मिट जाता है तो ज्ञान का प्रकाश अपने आप दिखता है। अपने आप वो गुरु तत्व को पा लेता है। ऐसे ही गुरु को साक्षात प्रणाम करें, गुरु वंदना से अपने आप को व्यक्त करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। अपने अस्तित्व के सारे जाने अनजाने स्तर, अपने मुख से निकलने वाले शब्द और वाणी, जो भी क्रियाएं और घटनाएं घटित होती है वो भी, और जो अपने मन के अंदर विचार आते हैं वो भी, अपने बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक, वह प्रज्ञा, अपने स्मृति के ऊपर तैयार हो रहे संस्कार, और वह अहम की भावना, अस्तित्व के सारे जाने अनजाने स्तर उसी चेतना से प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना। बंधन यह चित्त का स्वभाव है। चेतना ना बंधन में बंध सकती है, ना कभी बंधेगी।
इसका अनुभव रूप में प्राप्त करने के लिए, इसका अध्ययन करने के लिए और इसको अमल में लाने के जो पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है वो पुरुषार्थ हमसे हो, ऐसी प्रार्थना उस चेतना से ही कर। और ऐसी चेतना कहीं दूर बैठी नहीं है, आपके अंदर स्थित है। ऐसे गुरु शक्ति का सानिध्य पाते हुए उसी चेतना के स्तर पे काम करते हैं। चेतना के साथ होते हैं तो एक संतोष, आनंद, प्रेम, शांति, एक तृप्ति का भाव अंदर से महसूस होता है। उसी भाव के साथ धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। चलिए आज के अपने इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। टुडे वी आर ऑन डे 1। आज अपना एक नए साल का पहला दिन है। इस नए साल की शुरुआत कैसे करनी, क्या करनी, कुछ आइडिया नहीं था, कुछ पता नहीं है, तो कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, कैसे इसका अध्ययन जारी रखें, कैसे इस अध्ययन को अपने जीवन का इसका हिस्सा बनाएं, इसको हम लोग अमल में कैसे लाएं, कैसे ये अध्ययन अनुभव में बदल जाए और फिर वो अनुभव फिर अपने को अमल लाने में अपने को हेल्प करे, कैसे यह कर सकते हैं, इसके बारे में ही आज चर्चा करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। तो मैं जस्ट उस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ एक हिंट्स है, कुछ पॉइंटर्स है जो अपने ही पहले वाले चर्चा सत्रों में हमने कभी तो उसको डिस्कस किया था, उसको आपके सामने पहले प्रस्तुत करता हूँ और उसके बाद में इस सत्र को हम लोग खोल देंगे, फिर एक चर्चा सत्र के रूप में इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले एक हमने देखा था कि एक प्रश्नोत्तर की सीरीज होनी चाहिए। क्या हमें इसका उत्तर पता है कि योग वशिष्ठ में कितने प्रश्न पूछे गए? डू वी नो इट टुडे? वी डोंट नो। तो हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि योग वशिष्ठ में कितने प्रश्न पूछे गए। नंबर ऑफ प्रश्न उतने और उतने ही उसके जवाब। देन योग वशिष्ठ के ऊपर राम जी ने तो कुछ प्रश्न पूछे, उसके अंदर जो कथाएं चल रही थी उस कथाओं के अंदर किसी ने कुछ प्रश्न पूछे, सारे प्रश्न मिला के कितने होते हैं। फिर जो अलग साधक, जो अपने जीवन में साधक, जो हमारे जैसे साधक इसके ऊपर जुड़ जाते हैं, तो फिर अपने जीवन में क्या प्रश्न आते हैं, उन सारे प्रश्नों को भी उसके साथ जोड़ ले तो एक प्रश्नोत्तर की एक श्रृंखला यहाँ पे तैयार हो जाएगी। कोई भी इस योग वशिष्ठ के ज्ञान तक आए तो क्यों आए, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, यह योग वशिष्ठ क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए, इसका क्यों अध्ययन करना चाहिए, क्यों इसका पढ़ाई करना चाहिए, यह पढ़ाई करके मुझे क्या मिलेगा, मेरे जीवन में इससे क्या प्राप्त होगा, क्या बेनिफिट मिलेगा। कई तरह के प्रश्न अपने मन में आ सकते, तो ऐसे कई सारे प्रश्नों की जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला को एक परिपूर्ण रूप से यहाँ पे हम लोग ढाल सकते हैं ताकि यह एक प्रश्नों का एक एनसाइक्लोपीडिया बन जाए रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू योग वशिष्ठ। यहाँ पे हम लोग उसको कई सारी पर्सपेक्टिव से, शास्त्रों के पर्सपेक्टिव से, उपनिषद, वेद, पतंजलि, नारद भक्ति सूत्र, शिव सूत्र, भगवत गीता, कई सारे जो एंगल्स है उसके पर्सपेक्टिव से उस प्रश्न को हम लोग देख सके, विज्ञान के पर्सपेक्टिव से हम लोग उसको देख सके, गुरुदेव उसके बारे में क्या कहते हैं उसके पर्सपेक्टिव से देखे, आर्ट ऑफ लिविंग का उसमें पर्सपेक्टिव क्या है उसको देख सके, आपका क्या अनुभव है उस पर्सपेक्टिव से देख सके, और जो योग वशिष्ठ का पर्सपेक्टिव क्या है उसको हम लोग देख सके। एक पूरा 360 डिग्री व्यू यदि किसी प्रश्न का हो सकता है तो वो पूरा व्यू यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रिक्रिएट करने का प्रयत्न करेंगे, पूरा का पूरा व्यू। और इसमें एक कोई इंसान नहीं इसको करेगा, वी ऑल विल पार्टिसिपेट। तो कोई प्रश्न है तो उसके ऊपर कुछ जवाब है तो इसका ये व्यू पॉइंट हो सकता है, ये व्यू पॉइंट हो सकता है, ये कई सारे व्यू पॉइंट उसके ऊपर हम लोग अपना नजरिया, अपना व्यू पॉइंट यहाँ पे हम लोग उसके यहाँ पे रख सकते हैं।
ये एक श्रृंखला हो सकती है, दिस इज वन वे, एक चीज। दूसरा है कि योग वशिष्ठों को अमल में लाना है तो अपना विचार अत्यावश्यक है। विचारों के ऊपर विचार करना यह अत्यावश्यक है। मेरे अंदर क्या विचार आ रहे हैं, उस विचारों को देखना, उसको समझना, यह अत्यावश्यक है। बिकॉज यह विचार ही आपको वो मोक्ष के द्वारपाल तक लेके जाएगा, और द्वारपाल बताया उसको विचार। तो यह जो विचार है, तो अपने योग वशिष्ठ में कई सारे ऐसे ध्यान है जो विचारों के माध्यम से अपने को ध्यान करने पे वो गहराई तक जाने से, गहराई में वो वहां पे आता है। वो पूरा ध्यान भी बोल नहीं सकते एक्चुअली। व्हाई आई एम नॉट कॉलिंग इट एज अ मेडिटेशन, बिकॉज मेडिटेशन में आपको विचारों को छोड़ के आगे बढ़ना है। और यहाँ पे हम लोग विचारों के लेवल पे अपने आप को रोक लेते हैं जानबूझ के, ध्यान की गहराई में नहीं जाते। ध्यान की गहराई में जाने का अलग एक अपना अनुभव है। अपने आप को विचारों के मनोमय कुएं में रख के कुछ विचार करना, वो संस्कारों को परिवर्तित करना, वो तमोगुण रजोगुण को सत्वगुण में लाने के लिए वो जो बुद्धि, वह प्रज्ञा, वो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वो विचार, तो वो विचार ही अपने को यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो ऐसे कई सारे ध्यान है, जो विचार है, जो योग सिस्टम में, तो ऐसा उसका एक पूरा का पूरा सत्र, एक सत्र में नहीं, कई सारे सत्रों को मिला के एक ऐसे पैकेज, वो पैकेज भी बन सकता है। तो किसी को जस्ट जाके योग शिष्ट के सारे ध्यान करने, तो दे कैन गो देयर, दे कैन पुट दैट प्लेलिस्ट, दे विल हैव द लिस्ट। उनके पास एक सारे ध्यान की लिस्ट बन जाएगी कि भाई अपने को डेली जीवन में योग शिष्ट के जो सारे विचार है उसको मुझे बैठ के प्रैक्टिस करना है, उसका अपने आप के ऊपर करना है। तो दे कैन जस्ट गो प्ले एंड देन गो थ्रू इट। ये सेकंड एक अपना श्रृंखला हो सकती है। पहली श्रृंखला पूरे के पूरे प्रश्न होता है, दूसरी श्रृंखला पूरे के पूरे योग वशिष्ठ के विचार। देन उसके बाद में जैसे संजय जी ने कहा था कि अपने को कुछ पैकेजेस बनाने। कैसे पैकेजेस? तो भाई कोई 1 घंटे का सत्र है तो 1 घंटे का वो रिव्यू सुन ले और वो प्रेरित हो जाए फिर उसको आगे पढ़ने के लिए, उसको आगे जानने के लिए। योग वशिष्ठ किसी के मुख से निकल जाए कहीं पे भी, तो उसके लिए पूरा क्या होना चाहिए, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, उनके पास एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया पूरा का पूरा योग वशिष्ठ का होना चाहिए, अपना एक जगह पे उसको होना चाहिए। तो वहां पे हम लोग उसको उपलब्ध कर देंगे कि भाई यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, फेसबुक चैनल मिल जाएगा। पता नहीं आपको जो कुछ भी चाहिए होता है टू स्टार्ट योर जर्नी, वो एक जगह पे उपलब्ध है। ये चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सप्ताह, जैसे भागवत सप्ताह की बात निकली, तो अपने पास ऐसा कोई पैकेज निकलना चाहिए कि जो हर एक अलग अलग एज ग्रुप में, मतलब एक छोटा सा बच्चा किसी कार्टून के रूप में, इसके बारे में पहले भी बात हुई थी, और ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट होगा कि जो ऐसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट जैसे अपने प्रीति जी अपने साथ है, शी हैज अ वेरी गुड वॉइस। तो ऐसे वॉइस जो है आर्टिस्ट जो उनको लेके साथ में लेके कोई ऐसे कार्टून सीरीज हम लोग बना सकते हैं जिससे बच्चे उसको देखें। उसको उस रूप में ढालना पड़ेगा, उसके लिए एनिमेशन की, उसकी वीडियो एडिटिंग की, उसकी काफी सारी जरूरत पड़ती है। उसको हम लोग देख सकते हैं, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे हो सकता है। तो उसको ऐसे इसमें डाल के एनिमेशन के रूप में वहां पे डाल के, देन उसके अलावा जो अपने सेशंस होते हैं, वो किसी 1 घंटे का सेशन, कोई 3 घंटे का सेशन, कोई 1 सप्ताह का सेशन, कोई एक 15 दिन का सेशन, कोई मंथ का सेशन, ऐसे और अलग अलग लैंग्वेजेस में, नो, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, गुजराती, जो भी लैंग्वेज में हम लोग इसको कर सकते हैं, उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। उसके जो सबटाइटल्स होते हैं, वो सबटाइटल्स को अलग अलग लैंग्वेज में प्रेजेंट करना, उसको लिए अपने को वर्क करना पड़ेगा। माने बेसिकली इट्स अ अच्छा खासा सेवा प्रोजेक्ट अपने पास यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। तो कई सारी चीजें ऐसे करने लायक है जो अपने जीवन में अपने को प्राप्त हुआ है, उस जो भी कुछ है उसको अपने जीवन में किसी और को आगे लेके जाना है। कई सारे लोग इसके साथ जुड़ेंगे जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स नहीं किया होगा, तो उनको आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कराना, उनको गुरु के जुड़ना, गुरु के साथ जोड़ना, हैप्पीनेस प्रोग्राम के जरिए, नो यू अपना केवाईसी केवाईटी जो है, वेलनेस प्रोग्राम जो है, यह जो जर्नी जो एंट्री लेवल के जो प्रोग्राम्स है, उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना, उनको यहाँ पे जोड़ना, ये भी इसका अटूट हिस्सा है। बिकॉज वो कभी कभी ना सिर्फ सिर्फ सुन के नहीं होता है, उनको वो प्रैक्टिस में लाने के लिए दे हाउ टू डू योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया, यह अत्यावश्यक है। हमें पता है, हमने अनुभव किया है, यह अत्यावश्यक है। तो उनके वो जीवन में लाना, उनको यहाँ पे जोड़ना, यह भी इसका एक हिस्सा होगा
इस सारे हिस्से को इस तरह से आगे बढ़ाते समय इस अपने नए साल को हम लोग बिता सकते। जैसे हम लोग गुरुदेव को कल सुन रहे थे, तो गुरुदेव का क्या था, इस नए साल से जो मेरा रिजोल्यूशन क्या रहेगा, मुझे क्या मिलेगा, यही तो सोचते हैं ना, ये करेंगे, वो करेंगे, ये वो करेंगे, वो करेंगे, इसमें मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो बोलते इस साल से, इस 1 जनवरी 2022 से मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, और मैं अपने जीवन का जो हिस्सा है या जो कुछ भी जीवन है, इससे मैं क्या दे सकता हूँ, मुझे से क्या उपलब्ध हो सकता है। मैं जब उस चेतना के स्तर पे काम करता हूँ, तो क्या सारा चीज यहाँ पे उत्पन्न होता है। इस स्तर के ऊपर काम करो, इस तरह से ऐसा सोचो कि मैं क्या दे सकता हूँ इस दुनिया को, इस जीवन को मैं क्या दे सकता हूँ, इस जीवन को याद आओ। जैसे अपने ऋषि नित्य प्रज्ञा जी कहते हैं कि यह जीवन एक उत्सव है, सेलिब्रेटिंग लाइफ। इस जीवन को उत्सव बनाने के लिए कौन सा तरीका है, तो दो बोलते हैं, आप जब वो इस मुद्रा में आ जाते हो ना, देने की मुद्रा में, अपने आप अनायास आपके जीवन से सारे डिप्रेशन खत्म हो जाते हैं। अपने आप वो सेवा में आ जाते हो, अपने आप आनंदी की अनुभूति करने लगते हो। तो बोलते मैं क्या कर सकता हूँ इस दुनिया के लिए, बोलते उस सोचो, उसके ऊपर काम करो। इस तरह से अपना नया साल का शुरुआत भी करो, और इसी तरह से अपने जीवन को आगे भी बढ़ाओ। तो यही सबसे बड़ा निधि इतिहास है अपने, कि ये सारे ज्ञान, अदरवाइज ज्ञान का फायदा क्या है। उस ज्ञान से किसी के मुख पे हंसी ना आए, उस ज्ञान से किसी को रोग मुक्त ना बनाए, उस ज्ञान से किसी को मानसिक जो ताप जो रहता है उससे ना निकाले, उनको दुखों से ना निकाले, तो फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉलेज एज सच। पर्पस ऑफ नॉलेज इज टू रिमूव द इग्नोरेंस। सोप का पर्पस क्या होता है, धोने का पर्पस होता है। सो उसको ऐसे सजा के रखोगे शोकेस में, कोई फायदा नहीं। निकालोगे उसको, थोड़ा सा पानी यूज करोगे, लगाओगे, थोड़ी देर के बाद उसको धो दोगे। तो यही ज्ञान का पर्पस है। तो उस ज्ञान का पर्पस वही होना चाहिए कि लोगों के जीवन से जो अज्ञान के जो बादल जो छाए रहते हैं, जिसकी वजह से दुखों का हम लोग अपने जीवन में अनुभव करते हैं, उससे उनको थोड़ा छुटकारा मिल जाए। उनको जो पथ है, जो गुरु ने हमें दिखाया है, उस पथ पे ऊपर वो भी आ जाए। तो यही तो जीवन का उद्देश्य हो सकता है, एक वन ऑफ द उद्देश्य हो सकता है। हर किसी का अपना अपना अलग उद्देश्य होता है, और जो भी आपके जीवन का उद्देश्य है वो ठीक है। अपना अपना एक उद्देश्य होता है, वो अपने अपने उद्देश्य को प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, वो पुरुषार्थ हमें यहाँ पे करना है। तो चलिए, इस सत्र पे थोड़े हिंट्स थे कि क्या यहाँ पे चर्चा हो सकती है, क्या हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इस चर्चा सत्र को भी आपके लिए खुला छोड़ देते हैं। आप अपने इस चर्चा सत्र को आगे बढ़ाएं। आप बताएं कि और हम लोग इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, या जो कुछ भी अभी आपके सामने प्रस्तुत किया है उसको एक मटेरियल, मतलब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव संजय जी। हाँ बोलिए। आपने बताया बहुत सही है। वो क्वेश्चंस निकाले जाए, उसके बाद एनिमेटेड फिल्म्स बनाए जाए, ये भी चलेगा। और इसके साथ साथ अगर हम भागवत सप्ताह के जैसा या एडवांस कोर्स की तरह अगर 4 दिन 5 दिन ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, दिन भर का शेड्यूल, सवेरे एक्सरसाइज, फिर 10 बजे का सेशन, उसके बाद 1 बजे विश्राम, फिर से 4 बजे सेशन या 3 बजे सेशन, 3 बजे से 6 बजे तक, और फिर ब्रेक। ऐसा अगर एक डिजाइन बनाया जाए तो वो कोर्स की तरह हम लोगों को दे सकेंगे। उसमें वेरिएशन भी दे सकते हैं, नॉलेज भी, उसके साथ साथ पिक्चराइज। जैसे कि देखो, अभी भागवत कथा में भी बहुत सारे दृश्य दिखाए जाते हैं, जो व्यक्ति करते हैं वही बनाते हैं, सामने पिक्चराइज करते हैं। जैसे कि अभी हम लीलावती और उसकी स्टोरी बनाएंगे, अगर ऐसा कुछ एनिमेटेड किया या लोगों ने वो नाटिका के जैसा अगर सादर किया वही टाइमिंग में, तो लोगों के समझ पे बहुत अच्छी तरह से आएगा। और एक वेरिएशन क्या करने का, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास
योग वशिष्ठ में है। तो अलग अलग स्टोरीज का पैकेज अगर बनाया, वो पैकेज बदल बदल कर यूज किया, तो साल में अगर कोई किसी को भी इस भाव में अगर रहना है, वो अगर 5 दिन 6 दिन का कोर्स करता है, तो वो लाइफ टाइम, जैसे कि एडवांस कोर्स है वैसा उसका अचीवमेंट हो जाएगा। अभी कल ही एक अम, अ, उधर वो सेशन में चल रहा था, एक लेडी बोल रही, मैं मेरे विचार फिर से याद आ रहे हैं पिछले, और वो फ्री हो रही है। वो एडवांस कोर्स का प्रोसेस हम यहाँ पे अनुभव करते हैं। ऐसा ही अगर हम उसको पैकेज के तौर पर लाते हैं, तो लोगों को जो अनुभव होगा, भक्ति का अभाव आएगा, उसके बाद मन में उसकी चित्त का स्वभाव, ये सभी सभी बातों का अगर ज्ञान हो जाएगा, तो ये सबके लिए एक पथदर्शक साबित हो सकता है। इसको एक एंटरटेनिंग की तरह भी, नॉलेज की तरह भी, और फिजिकल बॉडी के तरह भी, तीनों का अगर एक सही तरीके से पैकेज बनाया जाए कंप्लीट, वो लोगों के दिल में। अब देखो, सप्ताह, भागवत सप्ताह होता है, हर गांव में 7 दिन का सप्ताह है, वो पूरा के माहौल वैसा बन जाता है, और 7 दिन में लोग वो भक्ति भाव में रहते हैं। जैसे वारी करने के लिए लोग निकलते हैं घर से, वारी के साथ साथ चलते हैं, 15 दिन 3 हफ्ते का समय उनके साथ रहता है, तो उनका भाव परिवर्तन हो जाता है। देखो, अगर एक दिन का प्रोग्राम करते हैं तो उसको इंट्रोडक्टरी हो सकता है, वो तो उसमें कुछ बेनिफिट नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम उसे एक्सटेंड करके 5 दिन या 7 दिन बनाते हैं, और उसका पूरा दिन का अगर पैकेज बनाते हैं एक टाइप में, या ऐसा, और बाकी या 3-3 घंटे के 5-7 दिन का प्रोग्राम, ऐसा अगर कुछ बनाते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से लोगों के दिमाग में भी बैठेगा। गांव गांव में उत्सव बनाया जाएगा, और वो उत्सव हम आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू भी जा सकते हैं, और लोगों को उसमें अवेयरनेस बढ़ाने में बहुत बहुत अच्छी तरह से ये एक कोर्स थी, जैसे वेलनेस बनाए, ये बनाए, उसमें वेलनेस के साथ अगर ये देते हैं तो और अच्छा, एक इतना खूबसूरत हो जाएगा ना, एक भक्ति की लहर जो गांव गांव में चाहिए। राम, ये नाम तो हर एक के दिल में है, राम के बारे में नया कुछ बताने की जरूरत नहीं। वशिष्ठ ऋषि, महामुनि, उनके बारे में भी जानकारी है, लेकिन ज्ञान का समझ पाना एक गांव के देहातों के लोगों को पॉसिबल नहीं होता। अज्ञान की वजह से आज्ञा, बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं योग वशिष्ठ क्या है। अभी मैंने वारकरी या इस बहुत सारे लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की, वो बोले नहीं, हमें पता ही नहीं, इतना बड़ा गहन ज्ञान हम कुछ भी नहीं पा रहे हैं। अगर ये ज्ञान सिर्फ सीमित रखने से अच्छा है, हम गुरुदेव का हमारे पास ब्लेसिंग है, और उसी को इस तरह से अगर लोगों के पास जाते हैं, लोगों को स्वास्थ्य, उसके बाद उनकी मन और उनका चारित्र्य, ये सभी बातें उसमें अगर इनबिल्ट हो गए, तो इतना खूबसूरत रहेगा ना, एक लोग उसके लिए दीवाने हो सकते हैं। इसमें सब आ गया। मैं बोलता हूँ ना, एक सुझाव है, देखिए इस पे विचार करेंगे हम, जैसे जैसे आगे विचार तो शुरू में तो बस सिर्फ एक पथदर्शक होता है, उसके बाद उसमें जब प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिकल करने के लिए, उसको प्रेजेंटेबल करने के लिए जो भी ज़रूरतें पड़ेगी, वैसे-वैसे उसमें बदलाव हो जाएँगे। लेकिन एक रूपरेषा जो बॉर्डर्स बोलते हैं, वो वैसा बनाकर अगर हम उस पे अमल करते हैं, तो एक आदर्श लोगों के लिए बन सकता है। जय गुरुदेव, इतना कहूँगा, बाद में जैसे ही आगे उस पे चर्चा हो सकती है। जय गुरुदेव संजय जी, आई डेफिनेटली एग्री विथ यू। और ये फिर जो पैकेज जो हम लोग बना रहे हैं ना, 1 दिन का बोलो, 2 दिन का बोलो, या 3 दिन का, 7 दिन का, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कंटेंट बनेगा। ये 10 साल के बच्चे के सामने जाके बात करेंगे इसके बारे में, तो अलग तरीके से बात करेंगे। वही चीज यूथ के सामने जाएंगे तो उनकी समस्याएं अलग होती है, तो उनके सामने अलग तरीके से, किसी सारी गृहिणी जो है उनके सामने बात करेंगे तो वो अलग तरीके से बात करेंगे, उनको उनकी समस्या अलग होती है। कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, उसके सामने बात करोगे, तो उनका अपने जीवन का लक्ष्य अलग होता है। तो सारों के लक्ष्य प्राप्ति तक यह ज्ञान पहुंचा सकता है। ये हमें आज अपना अपना अनुभव बन चुका है कि इस ज्ञान में वो शक्ति है। जो गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान में शक्ति है कि वो सबके जीवन में वो परिवर्तन ला सकता है। तो वो अलग अलग एज ग्रुप की वजह से अलग अलग पैकेजेस को क्रिएट करेंगे, ये जरूर हो सकता है।
क्या अड़चने आएगी, क्या बाधा आएगी, उसके ऊपर चर्चा हो सकती है और उसको दूर भी किया जा सकता है, लेकिन यह करने लायक चीज है, तो इसको डेफिनेटली हम लोग करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट संजय जी, फॉर सजेस्टिंग इट। लेट अस सी कि और यहाँ पे क्या और क्या कर सकते हैं। कोई अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता है तो अनम्यूट होके आप बात कर सकते हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मीनाक्षी जी बोलिए। सर हम लोग के लिए भी कुछ अलग से कोई क्लास होना चाहिए ना सर, हम लोग कुछ समझते नहीं है। तो ये भी देखो बात है ना कि कई कभी बोला तो था कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग रीडिंग दें कैमरा ऑफ करके और आप समझा पाए, तो हम लोग पढ़ने सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं समझते हैं सर। बिल्कुल समझ में आ गई बात मीनाक्षी जी। तो इसी के ऊपर भी कार्य करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम लोग एक ब्रेकआउट रूम सेशन बनाते हैं। सुबह जो होता है अराउंड 7:15 बजे खुल जाता है। 6 बजे से लेके 7:15 बजे तक अपनी साधना चलती है। उसको हम लोग अवॉइड कर नहीं सकते। वो भी अवॉइड कर दिया तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। उसको करना है, वो आपको 6 बजे से लेकर 7:15 बजे तक करना है। उसके बाद में 7:15 से लेकर 8 बजे तक का जो 45 मिनट का समय है, वहां पे हम लोग आप एक एक ब्रेकआउट रूम सेशन बनाइए। हम में से ही कुछ वॉलंटियर्स यहाँ पे बना लेते हैं जो मेंटर के रूप में यहाँ पे कार्य करेंगे। जैसे कि इंग्लिश का है तो पद्म सुधा जी, जेनी, अनुषा जी, दे वन ऑफ देम कैन टेक अ लीड। वो रहते हैं हमेशा 8 बजे तक, देखा मैंने 6:30 बजे से वो आ जाते हैं। तो दे कैन, यू कैन गो एंड ज्वाइन देम। जो इंग्लिश वाले लोग हैं, दे कैन टेक अ लीड, दे कैन ज्वाइन देम। अपने को हिंदी का कोई मेरे को इंसान मिल नहीं रहा है कि जो हिंदी के सत्र को ट्राई करे। मुझे मराठी की चिंता नहीं है, बस मराठी में कई सारे दिग्गज यहाँ पे बैठे हुए हैं। संजय जी है, प्रीति जी है, शलाका ताई है, जयश्री जी है, शला ना काफी सारे कामत ताई है, सब लोग वहाँ पे जुड़े हैं। ज्योत्सना जी भी है। ज्योत्सना जी तो मॉर्निंग के सत्र भी यहाँ पे लेते हैं। तो मैंने एक अच्छा टीम अपना है मराठी के लिए, काफी सारे लोग हैं, तो उसकी चिंता नहीं है। चिंता है सिर्फ इसकी, चिंता मैंने बहुत चिंता भी नहीं है। हिंदी के लिए ड्राइव करने के लिए कोई तो चाहिए जो हिंदी के सत्र में ब्रेकआउट रूम में 7:15 बजे लॉग इन करे। उस और अपने हिंदी के लिए सबसे बड़ी बात बताओ क्या है, हिंदी के रीडे ऑलरेडी रीड किया हुआ है हिंदी। अपने पास ऑडियो, हिंदी का ऑडियो बुक ऑलरेडी है। उसको जाके खाली आपको प्ले करना है, फिर वो अपने आप ही पूरा योग वशिष्ठ आपको पढ़ के सुनाएगा। आप उसको पढ़ के सुनो। फिर यहाँ पे 8 o'clock को हम लोग जो प्रश्नोत्तर का सीरीज चल रहा है, उसमें प्रश्न पूछ लो उसके बारे में। तो फिर प्रश्न हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे, वो श्रृंखला आगे बढ़ जाएगी। तो इस तरह से सारे प्रश्न को कवर कर लेंगे हम लोग। तो उसके साथ जुड़ जाओ, जो अपना जो ग्रुप है उसको इनिशिएट करो पहले दिन से लो, क्योंकि अभी प्रश्नोत्तर कवर करने तो अपने को पहले दिन से जाना पड़ेगा। और उसके साथ में प्रश्न, उसके साथ जो प्रभु रामचंद्र जो प्रश्न पूछते हैं, उसके साथ आपके भी कुछ प्रश्न होंगे उसके ऊपर। तो वो प्रश्न को भी वहां पे कवरेज आ जाएगा। तो उसके साथ आप जुड़ जाओ। तो कोई भी एक लीड ले लो, जो थोड़ा एक अच्छा लैपटॉप वगैरह जिनके पास हो, जो अपना स्क्रीन वगैरह शेयर कर सकते हैं, उसके लिए कर सकते हो। ये भी एक चीज हो सकता है कि आप जो अपने सत्र है, जो पिछले वाले सत्र, तो हर दिन एक एक सत्र कर लो, तो एक अराउंड अनदर 157 डेज में वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसको चलाओ, एक 6 महीने का अपने आप को समय दे दो। तो ये पूरा का पूरा अंदर तक घुसने का जो है और प्रक्रिया है, उसको 1-2 दिन में होता नहीं है। वो इट टेक्स टाइम, है ना। तो वो आप उसमें जो उसको पढ़ो, एक किताब ले लो, उसको सुनो आप, और उसके ऊपर जो प्रश्न है उस प्रश्न को यहाँ पे पूछो। वो प्लेटफॉर्म रहेगा 8 to 9, उसमें आप प्रश्नोत्तर का 9, वहां पे आप प्रश्नोत्तर जरूर पूछ सकते हो। तो हम लोग प्रश्न लेंगे, आपके पास प्रश्न है तो उसके लेंगे, आपके पास प्रश्न नहीं है तो हम लोग योग वशिष्ठ से प्रश्न जो है उसको प्रश्नों को 1 by 1 प्रश्न उठा के उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये तरीका हो सकता है मीनाक्षी जी। तो आप यू हैव टू टेक अ लीड नाउ। कोई तो एक हिंदी के लिए अपने को एक लीड चाहिए, एक मेंटर चाहिए। कोई वॉलंटियर करना चाहता है तो यू कैन ऑलवेज नॉमिनेट योरसेल्फ। हिंदी के सत्र को कौन आगे बढ़ाना चाहता है 7:15 से लेके 8 o'clock तक। उसके बाद में तो सब लोग हम लोग एक जगह पे आके चर्चा सत्र यही पे आगे बढ़ेंगे। और एक्चुअली यतीन जी के ग्रुप में भी काफी लोग पूछ रहे हैं हिंदी के लिए, तो हाँ उनसे भी बात कर, मैंने उनके लिए भी एक मैसेज ड्राफ्ट करके वो ग्रुप में डाल सकते हैं हम लोग। तो करें। काफी सारे लोग जुड़ जाएंगे इसके लिए। तो मीनाक्षी जी अगर लीड ले रही है ना, तो बहुत लोग है जिनको हिंदी में चाहिए। चाहिए मीनाक्षी लीड नहीं ले सकते, कोई और मेंटर चाहिए उसके लिए। मीनाक्षी जी इज आस्किंग फॉर हेल्प। ओके, हाँ, तो वी नीड समवन, संजय जी जैसे है। तो संजय जी आप मैं से हाँ कर सकते तो हिंदी का आप
यदि जिम्मेदारी लेते विल बी वेरी गुड। और आप सक्षम हो, मतलब आप यू आर कैपेबल। मैं 7:35 के बाद अवेलेबल हो रहूंगा, क्योंकि हमारी ग्रुप साधना है वो 7:35 तक खत्म हो जाती है। उसके बाद मैं कर सकता हूँ हाँ 8:30 बजे तक। हाँ 25 मिनट का होगा, चलेगा ना, दैट इज ओके। थोड़ा और कोई ले सकता है? जयश्री जी, आप भी हिंदी का बहुत, मैंने आपको सुना काफी बार हिंदी में बात करते हुए। यू आर ऑल्सो वेरी गुड पर्सन टू टेक इट। आप एक बैकअप ले लीजिए, संजय जी और जयश्री जी मिलके आप इसको चलाइए। प्रीति जी और फिर अपने शलाका ताई है और हाँ, ताबत वी ताई, विल बी बैकअप। हाँ, मराठी में आप मैनेज कर सकते और है एक ना? मेरे आइडिया आ रही है, मुझे जाना है इसलिए जल्दी से डिस्कस करती हूँ हाँ कि बोलिए जैसे ने अभी बड़े लोगों का ऐसे ये किया था डिस्कशन कि किससे क्या फायदा हो रहे है ना, तो ये हमारे एज के लोग देखते हैं, इंस्पायर होते हैं और कुछ करने की इच्छा होती है इस नॉलेज सेशन में जुड़ना। ये तो वैसे मुझे क्या लग रहा है कि हम जो बोलते हैं टीनेजर लोगों के लिए, तो वो एज के बच्चों के जैसे वो मूवीज भी देख के आते ना, जैसे हमने वो मूवीज अभी बोला था इंग्लिश के, तो वो उससे क्या उन्होंने लिया, क्या इंस्पायर हो कैसे हुए, तो उनका वो बच्चों का है ना, हम अगर ये से सेशन रखते हैं ना कि उन्होंने उससे क्या लिया, उसका जो डिस्कशन है या जैसे हम एक्सप्लेन करते सब ना अपने अपने वो हिसाब से, उनका अगर अलग से कुछ बनाया ना और वो सब एज के बच्चों को दिखाए, तो वो बच्चे और उनसे अट्रैक्ट हुए। जैसे हम बोलते हैं ना हमारे एज के, तो इतना वो नहीं होते, उनको लगता है ये यही बोलते रहते हैं ऐसे होता है ना। तो उनके एज के बच्चे अगर ये उनका अनुभव शेयर करते हैं ना, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ऐसे मेरे मन में आ रहा था। और दूसरा ये कि कल मैंने वो मुझे लग रहा था कि अरे वाह, ये तो जैसे हम पार्ट 2 करते हैं, एडवांस कोर्स करते, तब जो इफेक्ट दिखता है हमें, तो वो वैसा ही इफेक्ट, ये बहुत डीप ऐसे इफेक्ट हो रहा है इसका योग शिक्षा का। तो ऐसा जैसे अभी संजय भैया बोलते थे ना कि कुछ दिनों का सेशन ऐसे, तो वो हम एक वन डे भी करते थे पहले ना, ऐसे पूरा वन डे भी वो हम फॉलो करते थे ना मेडिटेशन कवर से, तो उसमें ज्ञान की चर्चा या मेडिटेशन, वैसे वन डे भी ले सकते हैं, महीने में एक आध दिन वन डे भी। that will be our reconnect session। जैसे हम लोग हैप्पीनेस रहेगा, एक रिकनेक्ट सेशन होगा, उसमें हम लोग आएंगे, सब लोग मिलेंगे, मस्ती करेंगे, ये सब कुछ किया जा सकता है। It can be a reconnect session, a one day reconnect session for Yoga Vasishtha। और भी कुछ आइडिया आती है तो मैं बाद में शेयर करूंगी, अभी जरूर। अच्छा, आप वो 7:15 को अवेलेबल हो सकते हैं क्या अलॉन्ग विद संजय जी? संजय जी बोला मैं 7:35 तक आऊंगा, तो 7:15 से लेके 7:35 तक आपको मैनेज करना है। शाम को सुबह नहीं, स्कूल रहती ना, बच्चे जाते मैं जाती हूँ। और संजय जी आपके साथ और थोड़ा सा कोई ढूंढना पड़ेगा जो हम टाइम डिसाइड कर लेंगे दोनों मिलकर। वो मॉर्निंग का समय होता है ना, टाइम तो रहता नहीं है, समय का अपना बड़ा एक लिमिटेड पाबंदी है अपने पास। सो वो 7:15 से लेके जो 8 o'clock का 45 मिनट का विंडो है, उसी में जो भी करना है उसमें ही करना है। सुबह चलेगा? हाँ, सुबह 8 तक चलेगा, 8 o'clock तक की बात हो रही है ना, तो 7:15 के लिए 8 o'clock तक कैन यू मेक योरसेल्फ अवेलेबल? 45 मिनट का स्लॉट। भैया मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ। हाँ करुणा जी बोलिए। जैसा कि जैसे जी बोल रही है ना, हाँ, अपन हाँ। ऐसा वन डे का वो सेशन रख लें, तो 3 days का वर्कशॉप अपन योग वशिष्ठ का रख लेते हैं, तो उसमें मैं और लोगों को कनेक्ट कर दिया हूँ, क्योंकि अभी भी मैंने भी जिन लोगों से बातें की है, उन लोगों को किसी को ये नहीं मालूम है कि योग वशिष्ठ में है क्या। उनके लिए रिकनेक्ट का कोई फायदा नहीं है। रिकनेक्ट का मतलब होता है कि जिन्होंने योग वशिष्ठ एक बार कम से कम पढ़ चुके हैं, जिन्होंने पूरा पूरा सीरीज एक बार कम से कम सुन चुके हैं, उनके लिए रिकनेक्ट है ना। माने जैसे हैप्पीनेस प्रोग्राम किसने किए कर चुका है, तो उसके लिए हैप्पीनेस रिकनेक्ट होता है, राइट। तो ये उनकी चर्चा हो रही है, लोगों को जोड़ा और उनको जोड़ के रखना आगे, वो रिकनेक्ट की बात है। तो वो रिकनेक्ट, नए लोगों को जोड़ना, उनके लिए तो ओवरव्यू। तो वही आज का जो चर्चा सत्र है, उसका विषय क्या है? अपना विषय यही है कि हमें क्या करना चाहिए ऐसा, ताकि हम लोग नए लोगों को जोड़े यहाँ पे। तो उसके लिए किस प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, क्या क्या मन में प्रश्न आते हैं कि भाई मैं योग वशिष्ठ को क्यों पढूं, योग वशिष्ठ को मैं क्यों सुनूं, योग वशिष्ठ का मैं क्यों अध्ययन करूं,
योग वशिष्ठ से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, योग वशिष्ठ से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। हर एक किसी का प्रश्न ये होगा और वो हर एक किसी का उत्तर जो होगा वो अलग अलग होगा। गृहिणी के लिए अलग होगा, कॉर्पोरेट का जो ऑडियंस है उनके लिए अलग होगा, जो दुख का अनुभव करे उनके लिए अलग होगा, जो अपने सारे बच्चे हैं उनको अलग होगा प्रश्न ना। उस प्रश्न का उत्तर एक ही नहीं हो सकता सबके लिए, तो उस प्रश्न के उत्तर को भी हमें देना है। आज का चर्चा सत्र वही है ना कि क्यों करना चाहिए, है ना। तो वही जयश्री जी बोल रहे थे कि अलग अलग, हाँ प्रीति जी, अलग अलग लोगों के उस एज के ग्रुप के अनुभव जब हम लोग कलेक्ट करेंगे और उस अनुभवों को लोगों को सुनाएंगे तो इस प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिलेगा कि क्यों करना चाहिए। भाई देखो इन्होंने किया, इनके साथ ऐसा हुआ, है ना। तो उसके लिए अपने को पहले स्टैप करना पड़ेगा, एक कोर्स बनाना पड़ेगा, एक सिलेबस बनाना पड़ेगा फॉर बच्चों के लिए, अलग अलग एज ग्रुप के लिए, तब जाके फिर वो अनुभव भी कलेक्ट होंगे। अपने पास अभी कुछ एज ग्रुप ऑलरेडी है जिनके अनुभव भी ऑलरेडी है, तो उनके लिए तो वो तो जारी रहेगा। जिनके लिए नहीं है उनके लिए अपने कंटेंट बनाना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा, तब जाके फिर वो अनुभव रिकॉर्ड हो। तो इसको तो हम लोग करेंगे, वी विल डेफिनेटली डू। हाँ प्रीति जी आप बोलिए। या जय गुरुदेव। एक्चुअली मुझे भी ऐसे लग रहा है कि उन्होंने अभी एक बात छड़ी के आई एम सो सॉरी मेरी बैटरी लो हो जाती है 2-3 घंटे में, तो मैं वो वीडियो नहीं ऑन करूँगी। तो द थिंग इज क्या बोल रही थी मैं, हाँ वर्कशॉप। तो वर्कशॉप का आइडिया बहुत बढ़िया रहेगा, जिसमें हम लोग ना 3 दिन का वर्कशॉप रख सकते हैं टू स्टार्ट विद दिस न्यू आइडिया, कि जिनमें काफी सारे लोगों को बुलाया जा सकता है। उसमें एवरी डे इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा, जिसमें हम लोग योग वशिष्ठ क्या है इसके बारे में बोलेंगे। तो एक्चुअली वी विल नॉट इंट्रोड्यूस इट लाइक के एवरीडे रहेगा करके, बट किसी भी दिन ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे दिन पहले दिन डालेंगे कि नहीं पहले दिन से ही ज्वाइन करना है करके। फिर उसमें ना हम लोग 2 या 3 सेशंस रख सकते हैं दिन भर के, एंड उसमें फिर वी कैन जस्ट टेक दीज FAQs, वी कैन हैव 2-3 सेशंस लाइक रीडिंग सेशंस वाले, थोड़ा उनको ग्लिम्पसेस में जैसे ट्रेलर होता है ना मूवी का, वैसे दिखा सकते हैं। आई मीन वी कैन वर्क ऑन दैट कि कैसे रीडिंग होता है, क्या क्या होता है, हम लोग क्या क्या करते हैं। तो इट विल बी लाइक द होलसम एक्सपीरियंस फॉर द न्यू कमर्स। सो हम लोग वी कैन डिजाइन दैट सर्टेनली। अभी तो मैं आइडियाज ऐसे थ्रो कर रही हूँ, बट वी कैन वर्क ऑन दीज आइडियाज एंड 2 या 3 डेज का वर्कशॉप आई मीन अनाउंस कर सकते हैं। जरूर जरूर डेफिनेटली ये किया जा सकता है, इट्स अ डूएबल एक्टिविटी, सो विल डेफिनेटली डू इट। इस प्रश्न को मैं फिर से उठाता हूँ कि जो योग वशिष्ठ होता है उसको क्यों पढ़ना चाहिए, उसको क्यों सुनना चाहिए, उसका क्यों अध्ययन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसका उत्तर क्या क्या हो सकता है। क्योंकि हमने आज सर्कुलेट करते समय वो टॉपिक डाल दिया है, तो अब इस वीडियो को देखेंगे तो उसका उत्तर अपेक्षित होगा। क्यों करना चाहिए बताइए, आपको क्या लगता है। योग वशिष्ठ को पढ़ना या उस पे श्रवण चिंतन, ये जो बातें चलते हैं, एक अभी जीवन में इतनी आज के तारीख में इतना स्पीड है, वो स्पीड में हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। दुखों से हम बहुत गलित गात्र हो जाते हैं, सुखों में हर्षोल्लास में, वो भी एक्साइटमेंट में सब कुछ भूल जाते हैं। इतने टिपिकल टाइप में लोगों के एक्सपीरियंस है। उनको अभी कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते हैं तो वो लोग वहां पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कामों से ही परेशान हो जाते हैं। हर हर पहलू में अभी समाज में इतने कुछ बदलाव हो रहे हैं, वो सस्टेन नहीं कर पा रहे लोग, उसी वजह से फ्रस्ट्रेट होते हैं, दुखी होते हैं। ये सब सब बातें उनमें, अभी देखो एक दूसरे के प्रति पहले एक नेबर भी रहते थे तो एक दूसरे के प्रति लगाव रहता था, अभी हेट्रेट बढ़ रहा है। ये सभी अपोजिट जो वैल्यू अभी डेवलप हो रहे हैं, अगर इसको नियंत्रित करना है तो योग वशिष्ठ पढ़े, क्योंकि उसकी परमावधि वो जानते हैं, तो फिर उस स्वभाव से वो बाहर निकल कर अपने आप को स्थापित करते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट इस योग वशिष्ठ से हम पा सकते हैं। ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक दूसरी बात मैं करूंगा, जो इस सेशन को चलाना, अभी देखो हम
कुछ और काम कर कर ये काम में मतलब थोड़ा सा वक्त देकर ये काम करते हैं। जैसा योग वशिष्ठ हम पढ़ रहे हैं, उसकी उपयोगिता जैसे जैसे समझ में आ रही है, तो बहुत बड़ा काम है। इतनी पीढ़ियों से वो पेंडिंग पड़ा काम अगर हमको करना है, तो उसके बारे में हमें पर्टिकुलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा और इसके लिए बहुत सारा वक्त देना पड़ेगा। इसके लिए कंप्लीट क्या बोलेंगे सॉल्यूशन ही निकालना पड़ेगा। अभी हम वॉलंटियरली कर रहे हैं, ये बात है। एक लिमिटेड हद तक हम वक्त दे पाएंगे, उसका लिमिटेड हद तक रिजल्ट आएगा, ये बात है। लेकिन अगर ये इतना जरूरी काम है, पूरे समाज को दिशा दर्शक अगर बनना है, तो हमें इस पे कंप्लीटली फोकस्ड होके काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों को अपॉइंट करके इस पे R&D को जैसे बढ़ावा देने का है, उसके लिए अ, आर्थिक सोर्स भी निर्माण करना पड़ेगा और उस पे अगर हम कॉर्पोरेट तरीके से उस पे इस्टेब्लिशमेंट बना के अगर कुछ अमल करते हैं, तो ये काम बहुत अच्छी तरह से फास्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, एक कोई तो करने जैसी चीज है। हमें अगर जनमानस में, समाज में बदलाव चाहिए, लोगों को फिर से उस स्वभाव में स्थापित करना है, तो ये बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। लोगों को आज के तारीख में जो जो आवश्यकता है, उसके लिए ये विचार लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। उसके तरीके अभी देखो, आप बोलते बच्चों के लिए अलग है, कॉर्पोरेट लाइफ के लिए, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, वृद्धावस्था के लिए अलग। अगर ये सब कुछ बनाना है तो देखिए आप टाइमिंग कितना लगेगा और उसके लिए हमारे हाथ कमजोर पड़ जाएंगे। ये अगर प्लानिंग करके एक एक अच्छी तरह से प्लान करके एक कोऑर्डिनेट करके आगे अगर बढ़ाते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस क्या बोलते हैं ना, गुरुदेव अगर ब्लेस कर रहे हैं, तो हमने इस बात पे सोचना चाहिए कि इसको कैसा इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको समाज तक आखिरी छोर तक कैसे पहुंचाया जाए। ये बातें बहुत जरूरी हो जाएगी। एक बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बातें आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किलें हैं। आगे आने वाले दिनों में इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग करने पड़ेंगे, बहुत सारे एक्शंस लेने पड़ेंगे। अभी सब अगर एक साथ आकर उसके बारे में सही तरीके से सोचते हैं, तो ये देखो, कोई चीज अगर सोच से शुरुआत होती है, तो उसको हम मूर्त स्वरूप भी दे सकते हैं। बस इसी आशा के साथ ये अगर संकल्प बन जाता है, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी गुरुदेव, इतना ही कहूंगा। हाँ, जय गुरुदेव संजय। जस्ट टू ऐड टू व्हाट संजय जी सेड कि ये सारी चीजें जो होती है, जो हम लोग विचार कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये चर्चा सत्र इससे पहले भी हो चुके हैं। कभी भी क्या है ना, अपने जीवन में एक फंडामेंटल चीज बिल्कुल अपने पल्ले बांध लो। एज अ योगशिष्ट का साधक बोलो, कुछ भी बोलो, एज अ योगशिष्ट के रिप्रेजेंटेटिव बोलो, अपने जीवन में एक चीज पल्ले बांध लेना, पूरा ऐसे गार्ड बांध देना, ऐसे बांध लेना। आप कुछ करने निकलोगे, कुछ नहीं होगा। आप बोलोगे मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता है। इसके कई सारे उदाहरण है। कल रात को जब यहाँ से 12:15 बजे गए, तो आई वाज जस्ट लाइंग ऑन द बेड एंड मधु वाज टॉकिंग। तो करीब 1, 1:15 कुछ बज चुका था। वो बता रही थी मेरे को, मैं सुन रहा था। वो रोल चेंज हो गया था। यहाँ पे मैं बोलता हूँ, वहाँ पे वो बोल रही थी। तो शी वाज लिसनिंग टू द गुरु स्टोरीज। बोलते वो गुरु स्टोरीज के सत्र भी तुम चलाओ, वर्थ है। सारे जो टीचर्स है, इन्होंने अपने जो गुरु स्टोरीज के जो सत्र है, उनके सुनने लायक बातें होती है। तो कि वही बात है, दिनेश गोड़के जब वंस अपॉन अ टाइम ही वेंट आउटसाइड ट्रैवल वगैरह, तो IIT से वो थोड़ा कॉलर टाइट था कि चलो मेरे को पहली बार भेज रहे, तो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। तो बैग वैग जो अपनी नहीं होती है कैबिन बैग, वो पूरे ऐसे एकदम स्टडी, वेरी स्टाइली, अच्छी, गुड लुकिंग, कॉस्टली, ऐसे लेके बिल्कुल ऐसा जाएगा दिनेश गोड़के, चलेगा तो फिर ऐसे दिखना चाहिए ना कि दिनेश आ रहा है, ऐसे वो। तो वो गए वहां पे, बैग रखी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है, और बैग को कुछ नहीं किया, बोले इतना, और उसको ऐसे ऐसे पटक पटक के उसको करो ना, तब भी उस बैग का कुछ हो नहीं सकता, इतना क्वालिटी का बैग होता।
इतने टेस्टिंग से वो गुजरे होते हैं। बोले मैंने जस्ट उसको ऐसे मन में विचार जो आया ना वो उसके प्रति, वो वैसे शो ऑफ करने के प्रति जो विचार आया, मैंने ऐसे उठाया बोले उस बैग को, ऐसे कर कर करके तोड़ गए बोले। जो अहंकार को ऐसे कर कर करके तोड़ देते हैं ना मास्टर, तो वो बैग ऐसे ही उठाया मैंने, टूट गए बोले। बोले जाओ दिखाओ करो शो ऑफ। तो ये सारी बातें ना कि अपने बुद्धि के परे है। नो डाउट हम लोग अपना बुद्धि लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो कुछ भी करना है ना, तो शलाका था कि जो मैंने कहा था तुम करोगे भगवत गीता तो तुमसे नहीं होगा, छोड़ो तुम। तो ले तुम गुरुदेव के हवाले कर दो उसको, और तुम बस अवेलेबल हो जाओ। फिर जो होना है वो चेतना के स्तर पे जो करते हैं ना वो करते हैं। इसका अनुभव अपनी जिंदगी में ले लो। मैं बोल रहा अभी भी समय है, पता नहीं कौन सा क्षण कब आता है। इसका अनुभव ले लो कि यू स्टॉप डूइंग इट, लेट हिम डू। देखो यति ने भी यही स्टडी यही बात कहा था, है ना। ही सेड द सेम थिंग कि बोलते तुम छोड़ो, मैं नहीं कर रहा हूँ। वो नहीं करते हैं ना, तब फिर वो चीजें अलग स्तर पे होती है। वो चेतना के स्तर पे क्या होता है, मुझे बता रहा 157 सेशंस ऑफ योग वशिष्ठ विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी का बौद्ध लैंग्वेज में हुए यहाँ पे। अभी यह कुछ महीना पहले, 6 महीने पहले हम लोग यदि बात करते थे उसके बारे में, तो क्या मन में आता था, असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। ये 3 ने 12 साल से देखा था, बोलते 12 साल से होगा, इसके ऊपर कोई कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड वी डिस्कस्ड इट, इट वाज अ 6 मंथ बैक। बस अपने जीवन का एक 6 महीने पहले का ये हिस्सा है। देखो यहाँ पे अभी प्रीति जी इज एबल टू टॉक अबाउट इट, संजय जी इज एबल टू टॉक अबाउट इट, संगीता जी इज एबल टू टॉक अबाउट इट ना, शलाका जी उन्होंने पूरा तो भगवत गीता के 75 सेशन ले लिए। हो रहा है ना, आपके जीवन में हो रहा है ना, आपका खुद का अनुभव है। हम लोग कोई बिल्कुल एग्जैगरेट नहीं करे, इट्स ऑल हैपनिंग जस्ट विद इन 6 मंथ्स। क्यों? क्योंकि हमने अपना अस्तित्व को छोड़ दिया उधर। मैं नहीं कर रहा हूँ, जो करना है, जो गुरुदेव करना है वो करेंगे। तो देखो हो रहा है, होता है। और एक बार नहीं, ये बार 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 कई सारे आप टीचर्स को बात करो, देखो डिवोटीज को बात करो, आपको ये अनुभव आएगा। वो आपको यही बताएंगे, जब मैंने कुछ करना चाहा तो कुछ नहीं हुआ, और जब मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया तो ऐसे ऐसे कार्य मेरे हाथों से हो गए। मैं खुद भी उसको देखता हूँ तो मुझे भी अचंभा लगता है, अहो आश्चर्य की भावना निकलती है। ये अपने बिल्कुल गाढ़ बांध लेना कि वो जो करना है वो करके रहते हैं। तुम निमित्त मात्र बनना चाहते हो तो बनो, नहीं तो उनके पास बहुत सारे निमित्त है। तो वो कार्य आपके हाथ से हो जाए ऐसी प्रार्थना करो कि भाई मैं हूँ अवेलेबल, आपको जो करवाना है कर लो। और वो चेतना के स्तर पे जो काम होते हैं ना, वो बाकी के स्तर पे नहीं। उसके लिए ब्रेनस्टॉर्म वगैरह जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द स्टोरी, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। हाँ वो करेंगे हम लोग, उसके प्रति कोई आवर्जन किया घृणा की भावना नहीं। लेकिन बस इसको अपने अंदर अंदर जो है ना, बाहर से शब्द चल रहे हैं, अंदर से बोलना कि यार अपने बस की बात नहीं है, वो करना है कर लेंगे, मुझे बस मेरे को अवेलेबल कर देना है, बस दैट्स इट। वो भाव अंदर से रहे तो फिर देखो आपके जीवन में क्या 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 विराट रूप आप धारण करते हो, क्या क्या होता है। जैसे कि जन जागृति अभियान कई सारे है बताने के लिए, कुछ सारे ये जो है अभी तक नहीं हुआ है, अपने आर्ट ऑफ लिविंग में कभी नहीं हुआ है ये, कैसे 157 अखंडित सेशन योग वशिष्ठ के नहीं हुआ है। इट्स अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। तो ऐसा ऐसा हो जाता है, इट हैपेंस। तो आप वो चेतना के स्तर पे अपने आप को झोंक दो, प्रार्थना करो और बस जुड़ जाओ, वो होता है सब कुछ। आप खुद ही बताओगे, और ये 6 महीना और 6 महीना गुजर जाएगा, आप बताओगे कि हाँ भाई ऐसा होता है। ये अभी अनुभव है, हम सबका अनुभव है। देखो यहाँ पे प्रीति जी कहते हैं we all have questions but hardly can find answer satisfying answers to those questions. If you are in a search for real answers to all your questions, Yoga Vasiष्ठ is the perfect solution. कितना बढ़िया कोट है, so beautiful, amazing. तो मुझे ऐसे लगता है कि ये ना थोड़ा कैची रहेगा, तो ऐसे करके कुछ ऐसे मुझे तो बहुत ही ऐसे लग रहा है कि वो वर्कशॉप वाला आइडिया पे हम सब वर्क कर सकते हैं, तो इट विल बी अमेजिंग। बिकॉज ये संघ चतुरम ही है, ग्रुप के
रजाए तो हो नहीं सकता। एंड सोमेश्वर जी ने इतना अच्छा टीम वर्क वो कराया है हमसे, एंड ही इज देयर, तो ये सब वो करेंगे ही करेंगे। ऐसे ये बीच में छोड़ना नहीं है, गैप भी नहीं लेना है एक्चुअली। तो वी विल जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। संजय सर इज आवर इंस्पिरेशन, क्योंकि मराठी का तो ग्रुप चल रहा है, तो एक्चुअली संजय सर है, जयश्री ताई है, रोशन ताई, शलाका ताई, तो सब लोग इतना बोलते हैं और मैं तो खाली प्रश्न पूछती रहती हूँ। मी एंड ज्योत्सना आर लाइक मोर क्यूरियस चाइल्ड लाइक पर्सन्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आई एम श्योर कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको काफी कुछ, आई मीन वो जैसे सुमेश्वर जी बोलते हैं ना कि रोजमर्रा की जिंदगी के क्वेश्चंस वो भी चलेंगे, कोई भी कौन से भी क्वेश्चंस है, तो वी विल वर्क ऑन इट टुगेदर। तो FAQs का वो रहेगा उसमें। फिर मुझे आइडिया आ रहा है कि हम लोग गेम्स का भी कर सकते हैं, आई एम सॉरी, गेम्स का भी कर सकते हैं, और we can think of many ideas actually, like kind of I feel like actually taking a pen and paper and I'll pen down all my ideas if possible. इसको So I'll just get back to you regarding all that. बिल्कुल जरूर। ठीक है, आज का भी 9:23 हो गया, हम लोग इसको रखेंगे 17 को। कल से आप 8 o'clock विल कम हियर, तो 7:15 को मराठी का भी चालू हो जाएगा। 7:15 को संजय जी और जयश्री जी आप कोऑर्डिनेट कीजिए, और एक लगता है तो और एक किसी को आइडेंटिफाई कीजिए हिंदी के लिए, और इंग्लिश के लिए विल रिक्वेस्ट पद्मा सुधा जी, वो होते हैं। तो ऐसे तीनों ब्रेकआउट रूम, एक 7:15 से लेके 8 o'clock का टाइम स्लॉट हम लोग रखेंगे। वहां पे आप आओ, उसको वहां पे बढ़ाओगे। लिसनिंग टू है, रीडिंग है, सुनना है, कुछ भी, तो कई सारी चीजें जो आपके ऊपर है, आप डिसाइड करो किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है। सारे स्रोत भी अपने पास अवेलेबल है। देन 8 o'clock को विल कम हियर, तो आई नीड वन वॉलंटियर who will, if the group doesn't have any question, will pick up the next question in the योग वशिष्ठ। तो ऐसे कर लेते, क्या चैप्टर वाइज करना है तो चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं, कि पहले चैप्टर में 145 चैप्टर है, एक 145 दिन तक इसको चलाएंगे तो सारे कवर हो जाएंगे, प्लस जो ऑडियंस के प्रश्न है वो ऐसे होके वो 17 हो जाएगा 8 to 9 वाला। तो एनीबडी वांट टू वॉलंटियर फॉर दैट? कैसे करना है? आपको वहां से योग वशिष्ठ से बुक से, मराठी वाला बुक है उसमें से प्रश्न पूछने हैं, जो राम प्रश्न पूछते हैं वही प्रश्नों को, और फिर उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। एनीबडी वांट वॉलंटियर क्या, कैसा, क्या प्रश्न करना है? राम का रोल आप प्ले करोगे। ओके ओके, हाँ, क्वेश्चंस के लिए तो आई एम देयर ऑलवेज। एंड संजय सर इज हमारे वशिष्ठ ऋषि। हाँ, वो आंसर उसकी नहीं बात, वो तो चर्चा सत्र में तो 7:15 से लेके 8 o'clock तो चलेगा। नहीं, हमने जो आज जो सोचा ना, जो कि योग वशिष्ठ के ऊपर कोई भी प्रश्न का उत्तर इसके अंदर आना चाहिए, तो वो जो सीरीज हम लोग बना रहे, अभी आज डे 1 था, डे 2, डे 3 भी चलेगा ना, इट विल कंटिन्यू। तो 8 to 9 की बात कर रहा हूं मैं। उस टाइम स्लॉट में कोई तो एक ऐसा होना चाहिए हु विल कम प्रिपेयर्ड कि इस नेक्स्ट चैप्टर में क्या प्रश्न है। हो सकता है 2 हो, 4 हो, 5 हो, उन प्रश्नों को यहाँ पे आए, पूछे, और उसके ऊपर हम लोग सब लोग चर्चा करेंगे। सो चलेगा, मैं उभी राहूंगा. संजय सर एंड मी, संजय सर तुम्ही पण करा, मी आपण करूया. राईट, करू. चालेल ना, प्रश्न काढा, चालू नेक्स्ट prepare. चॅप्टरचे प्रश्न काढायचे. सारे प्रश्न निकालने हैं, बिल्कुल। उस हाँ, प्रश्न संजय सर मेन असतील, मी बॅकअपला आहे त्यांना हेल्पर. तुम्ही पुढेच असाल आता. नाही नाही, असं नाही. वी कैन डू अल्टरनेट डेज आल्सो, एक दिन ये एक दिन वो, ऐसे भी कर सकते हैं, दैट आल्सो। तो याद रख लेना वो चैप्टर, कल से हम लोग पहले चैप्टर से लेके करेंगे, या कल नहीं ही करना है तो फिर पहला चैप्टर हम लोग मंडे से भी कर सकते हैं। तब तक जस्ट जेनेरिक प्रश्न, माने वो प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि वो सुनने से, उसके आंसर सुनने के किसी को योग वशिष्ठ के प्रति प्यारी हो जाए, किसी को योग वशिष्ठ क्यों पढ़ना चाहिए उसका उत्तर उसको मिल जाए, ये कर सकते हैं। तो कल से करेंगे वो, विल डू दैट। सो प्रिपेयर ऑल द क्वेश्चंस कि वो सुन के योग वशिष्ठ में आने का लोग उसके साथ जुड़ जाए, उसको सुने तो। और फिर मंडे से हम लोग, आज का कौन सा है, सैटरडे है ना? हाँ, मंडे से वो करेंगे, दैट इज गुड आइडिया। करेंगे तो यू विल गेट अ टाइम टू प्रिपेयर, है ना? तो यू जॉट डाउन ऑल द क्वेश्चंस। हाँ, संजय सर और मैं थोड़ा वर्क करते हैं इस पे। हाँ सर, you have 2 days, work it out, and then from Monday we'll start with
all the questions for day 1 से, जो योगेश्वर चैप्टर नंबर 1 है वहां से लेके सारे प्रश्न, माने जो प्रश्न सुतीक्ष्णा पूछते हैं और इट विल कंटिन्यू, यू ऑल नो दैट, है ना। तो उसको आप यू जस्ट प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, लेट अस डिस्कस देम ऑन द डे 1 दैट विल कमेंस ऑन मंडे। कल के लिए ऐसे ही इसको आगे बढ़ाएंगे कि जेनेरिक प्रश्न जो होते हैं, FAQ जो बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट योग वशिष्ठ, उसको हम लोग कल पहले उसको कवर कर लेंगे सारे। तो उसके ऊपर भी सोचना कि क्या प्रश्न लोगों के मन में उठ सकते हैं, रैंडमली करना है आपको थोड़ा रिसर्च, तो यू गो अहेड एंड फाइंड इट आउट, और एक गूगल फॉर्म बना के भी छोड़ सकते हैं कि एक जेनेरिक प्रश्न क्या उठते हैं किसी के भी मन में, जब योग वशिष्ठ उनको पता नहीं होता है तब, वो भी एक कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट, गूगल फॉर्म बना के सर्कुलेट करो, वो सर्वे हो जाएगा, तो उसमें से प्रश्न भी मिल जाएगा। टाइम लिमिट 9 बजे शार्प छोड़ना चाहिए। 9 बजे शार्प हम लोग उसको छोड़ देंगे, बिकॉज वो हमको 9 बजे उसके लिए कुछ कंटेंट नहीं है ना कवर करने के लिए, तो वो आराम से कवर कर सकते हैं, वी कैन फिनिश इट, दैट कैन बी डन। आज तो वैसे सैटरडे संडे तो ठीक है अपने पास है समय, लेकिन हम लोग बिल्कुल 8 से भी 9 बजे हम लोग रोक लेंगे अपने आप, स्टॉप। तो एक आवर का सेशन होगा, कुछ प्रश्न बच जाते हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिन ले सकते हैं ना, दैट इज नॉट अ बिग डील। अपने पास ऐसे कोई कंटेंट कवर करने जैसा कुछ रहेगा नहीं, तो वी कैन ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ। भैया ये इसमें सेवा का काम मैं करूंगी, मैं करना स्टार्ट करती हूँ। हाँ, तो आप चूज कर लीजिए आपको क्या सेवा करना है, तो आप जरूर फिर उसमें जुड़ जाइए, वट एवर सेवा यू वांट। जैसे ग्रुप में पोस्टिंग होता है, रिमाइंडर्स वगैरह भी होते हैं, आप बताएंगे तो मैं 10-15 ग्रुप का आपको एडमिन बना सकता हूँ, आप उसमें जो मैसेज होता है उसको पोस्ट कर सकते हैं, तो सेवा तो काफी सारी रहेगी यहाँ पे। इंग्लिश के लिए गेट इन टच विद पद्मसुधा जी, जेनी जी एंड Usha ji. So these are the 3 people, they are continuously doing it. They join every single day at 6:30. Breakout room option खुला होता है, they join there and then वहाँ पे उनका चर्चा सत्र चलते रहते हैं, तो you definitely get in touch with them. They will be coordinator for English. क्योंकि मैं गार्डन वॉक करने जाती हूँ, तो वहाँ पे कोई ना कोई तो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम तो बताते ही है। हाँ, तो आप लिख लिया करो सारे प्रॉब्लम्स, वो आके प्रश्नों पे यहाँ पे पूछ सकते हैं, उनको आना जरूरी नहीं है, यू कैन आस्क एनी, कोई बात नहीं है। तो मैं उनसे उनका कांटेक्ट नंबर भी कि यहाँ पे योग वशिष्ठ में आके सुने कि ये है क्या, तो इस चीज का भी उनको कुछ नॉलेज तो होना चाहिए। हाँ, वो सब उसके लिए तो करेंगे ना, कोर्सेस वगैरह विल प्रिपेयर, एंड ये सारे रिकॉर्डेड होंगे, तो यू कैन एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वंस इट इज रिकॉर्डेड इट्स अवेलेबल, है ना। तो वो डिजाइन करेंगे ना, तो इसको रिकॉर्ड करने वाले, तो फिजिकली तो लेंगे हम लोग, बार बार भी लेंगे, बट वो रिकॉर्डिंग के स्वरूप में आ जाएगा। और सपोज अभी फिजिकली कोई नहीं हो रहा है सत्र, तो बोलेंगे इसको यहाँ पे जाके देख लो, ये है, तो मिल जाएगा उनको। तो मेरा म्हणजे मतलब सर ये तुम्हाला कॉल करते, मी आता हे करते, आई एम लीविंग द मीटिंग। ओके, जय गुरुदेव समर्थ। चलिए प्रीति जी, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। सभी को इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।